हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फ्रेट फॉर्वर्डर है क्या। क्योंकि देखिए मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्ड भी मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि एक्चुअली में ये वर्क क्या है, मतलब फ्रेट फॉरवर्डर है क्या, क्या वर्क करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ पाएगा कि एक्चुअल में ये करते क्या है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा चीज़ मैंने कोर्स में कवर किया हुआ है, वहाँ से आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है जिससे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको सीखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस ना स्टार्ट करके आप पहले 2-3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस लीजिए कहीं जॉब करके, उसके बाद अपने बिजनेस के लिए जाइए। तो मैं पहले अपनी बात कर लेता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस 5 साल का है। अभी भी मैं वर्किंग में हूँ किसी कंपनी में, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। तो कई सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास कि हम लोग ये कोर्स करने के बाद हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल है और कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो पहले मैं आपको यही बताऊंगा जिसके लिए अफोर्डेबल भी है वो लोग पहले एक्सपीरियंस ले 1-2 साल का किसी कंपनी में, 4 साल 2 साल जितना भी आपको लगता है कि इतना मेरे लिए ठीक है, इसके बाद मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, जिससे चीज़ें आपको समझ आ पाएँ। कोर्स में मैंने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, जब प्रैक्टिकल आप करते हैं तो चीज़ें और बेटर तरीके से आपको समझ आ पाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिज़नेस स्टार्ट मत कीजिए, लेकिन अगर अफोर्डेबल भी है बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन मेरा मेन रीज़न ये है कि आप लॉस में ना जाएं। ठीक है, तो आप पहले एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको वहाँ चीज़ें समझ आएंगी कि हमें कहाँ पे लॉस हमें झेलना पड़ सकता है, कहाँ पे हम लोग सेफ़ रह सकते हैं, किस तरीके से हमें अपना पेमेंट सेव करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा समझ आएंगी। मैं ऑलरेडी वीडियो में अपनी डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे आपको सेफ़ रखना है पेमेंट को, किस तरीके से आपको लॉस जो है वो बचा के रखने की, आपको लॉस ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेट फॉरवर्डर है क्या, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। वैसे मैंने सारी टॉपिक्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों को जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए नए वीडियोस देख रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो मैं इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला तो हमारा जो काम होता है एज अ फॉरवर्डर, हम लोग क्या होते हैं एक मेडिएटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, हमें शिपिंग लाइन से कंटेनर लेने होते हैं, शिपिंग लाइन से हमें कंटेनर लेके हमें एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कराना है। और जितना भी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है उसके अंदर, जो उसकी वेबसाइट होती है शिपिंग लाइन की, हमें उसकी वेबसाइट पर जाके सारा वर्क हमें जो डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमें सबमिट करने पड़ते हैं। और जो एक्सपोर्टर को रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग शिपिंग लाइन से लेके हमें एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कराने होते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। तो आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट कैसे अपना ऐड करना है। प्रॉफिट ऐड करने का ये है कि हम लोग जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं शिपिंग लाइन से और एक्सपोर्टर के बीच का, जो हम लोग शिपिंग लाइन से हमें कंटेनर मिलता है जिस रेट में, उसमें हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड करके हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं एज आ अपना कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसके अंदर प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें मतलब अच्छा वो इसके अंदर स्कोप है। आप कई सारी कंपनी भी सर्च करेंगे फ्रेट फॉरवर्डिंग के नाम से, तो कई सारे आप इंटरनेशनल लेवल पर जो कंटेनर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कंपनी आपको लॉजिस्टिक्स के नाम से भी मिल जाएंगी। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको स्कोप नहीं है, काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप अगर इसके अंदर स्टार्ट करते हैं और तो अच्छा आप इसमें इनकम कर सकते हैं अगर आप मन लगा के इसमें सेल्स करते हैं। मेनली हमारा जो इसके अंदर फोकस रहता है वो रहता है सेल्स के ऊपर। ठीक है, सेल्स और डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले आपको सेल्स करना है, सेल्स में अगर आपके पास कस्टमर आते हैं तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, अगर आप कहीं एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन करते करते आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हमें कैसे रेट्स ले रहे हैं, कैसे कौन सी शिपिंग लाइन से रेट्स ले रहे हैं, कौन सी शिपिंग लाइन की कौन सी डेस्टिनेशन के लिए सर्विस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जब वर्क करेंगे तब चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि मेरे पास अभी लोगों के ऐसे मैसेज आया कि ऐसा हमें पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कौन से डेस्टिनेशन के लिए कंटेनर एक्सपोर्ट करती है। तो ऐसा कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है जिससे आपको पता लग पाए कि कौन सी लाइन कौन से डेस्टिनेशन के लिए करती है। कई बार जो शिपिंग लाइन दुबई के लिए करती है, कुछ दिन बाद वो शिपिंग लाइन बंद कर देती है, दूसरी शिपिंग लाइन करती है। तो ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है और रेट का भी कम ज़्यादा चलता रहता है लोगों का। क्योंकि मेरे पास ऐसा मैसेज भी आया लोगों का कि रेट सस्ते कैसे मिलेंगे, कैसे पता करें। तो वो मार्केट का अप डाउन है, वो चलता रहता है हर ट्रेड के अंदर। तो मेनली हमारा फोकस इस वीडियो में ये था कि लोगों को समझाया जाए कि फ्रेट फॉरवर्डिंग है क्या। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेट फॉरवर्डिंग है क्या, किस तरीके से वर्क करते हैं और इसके अंदर स्कोप क्या है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।